अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी ये जो आपके सामने हम जो वीडियो आप बना रहे हैं और आपके लिए ये पेश कर रहे हैं, ये OC1 का फ़ाल्ट है। इन्वर्टर पे OC1 फ़ाल्ट आ रहा है और ये क्यों आते हैं और इसके क्या क्या रीज़न हैं, हम प्रैक्टिकली आपको ये बता रहे हैं कि आप अगर इसको चेक करेंगे तो ये OC1 का फ़ाल्ट आप खुद रिमूव कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि अगर इन्वर्टर का OC1 चेक करना है तो इसकी तारें जो हैं ये मोटर वाली हमने खोल लेनी है। और इसको खोलने के बाद अगर OC1 आता है तो ये इन्वर्टर का फ़ाल्ट है। ये देखें, अभी तारें हम मोटर की खो रहे हैं। ये तारें खोलने के बाद हमने इसको पी ऑफ किया है और अभी इसको रन करते हैं। ये इन्वर्टर रन हो गया है। तो इसने OC1 का फ़ाल्ट नहीं दिया। OC1 का फ़ाल्ट अगर इसने देना होता तो ये 20 के ऊपर नीचे ये OC1 का फ़ाल्ट दे देता है। इसका मकसद है कि ये 50 फ्रीक्वेंसी तक चला गया, इसमें इन्वर्टर में कोई फ़ाल्ट नहीं है। तो अभी हम इसको यही मोटर वाली तारें दोबारा लगा देते हैं इसमें और चेक करते हैं कि ये फ़ाल्ट कहाँ है। ये दोबारा हम इसको ये सिर्फ ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये कर रहे हैं हम प्रैक्टिकली। ये OC1 अक्सर आ जाता है और इसकी समझ नहीं आती कि क्या वजह है। इन्वर्टर की तो ये क्लियर हो गया कि आप इन्वर्टर को इस तरह क्लियर कर सकते हैं। अभी ये हमने ये जो तारें हैं इसको अभी दोनों तारों को इसको मिला दिया है सिर्फ OC1 चेक करने के लिए। अभी इसको हम ऑन करते हैं इन्वर्टर को, ये रन किया है तो ये OC1 आ गया है। इसका मकसद ये है कि आपने अगर मोटर की तारें अलहदा कर लेनी है और अलहदा करके आपने इन तारों को अलहदा रख देना है। अगर इन्वर्टर को रन करते हैं और फिर OC1 का आ जाता है तो आपके केबल में फ़ाल्ट है। कोई से भी दो फेज़ केबल के आपस में जुड़े हुए हैं, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप इसकी सारी लेंथ आपको चेक करना पड़ेगी और आपको ये जानना पड़ेगा कि कैसे ये कहाँ से ये जो दोनों तारें अगर जुड़ी हुई हैं तो OC1 का फ़ाल्ट आ रहा है। अगर तारें निकालने से OC1 का फ़ाल्ट नहीं आ रहा तो फिर तीसरा जो है इसका अहम वो इसकी मोटर है। इसको चेक करना पड़ेगा कि मोटर में हाँ जी, अभी ये तारें अलहदा हैं और ये इन्वर्टर रन कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर जा रही है। इसका मकसद है अभी हमने इसको प्रैक्टिकली तारों को अलहदा कर लिए तो इसका मकसद ये है कि अभी इन तारों में फ़ाल्ट नहीं है। अगर इसके बाद फिर फ़ाल्ट आता है मोटर को तो मोटर को चेक करने का भी हम अभी आपको बताते हैं कि ये मोटर की वजह से कैसे आता है। अभी हमने ये जो दो तरीके चेक किए हैं OC1 के, अगर ये दोनों तरीके क्लियर हैं तो फिर मोटर में फ़ाल्ट है। मोटर का फ़ाल्ट ये हो सकता है कि इसकी वायरिंग जो है वो क्रॉस हो गई है या हीट होने की वजह से कोई इसके कनेक्शन क्रॉस हो गए हैं। फिर इस वजह से फिर तो ये मोटर आपको लाजमी खुलवानी पड़ेगी और इसको किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को चेक करवानी पड़ेगी। अभी हमने ये आपके सामने फिर इसको यानी ये मोटर का क्रॉस की वजह से OC1 अब इन्वर्टर पे आ रहा है। अगर हम उसको यानी कि इसका मोटर का हम दूर कर देते हैं यानी इसके कनेक्शन की जो लीडें हैं उसको चेक कर लेते हैं या वाइंडिंग का क्रॉस है उसको निकाल लेते हैं तो फिर ये OC1 का फ़ाल्ट फिर ये इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अभी ये हमने उसकी तारें अलहदा कर दी हैं। अभी इन्वर्टर को हमने रन किया है तो यानी ये इन्वर्टर भी क्लियर हो गया, इसकी वायर भी जो तारें हैं वो भी क्लियर हो गई और मोटर भी यानी अगर आपने इलेक्ट्रीशियन के पास ले जाकर इसको क्लियर कर लिया है तो ये मोटर OC1 का फ़ाल्ट दूर हो जाएगा। ये आप खुद इसको चेक कर सकते हैं बगैर इलेक्ट्रीशियन को किसी को बुलाए। और इस तरह अगर मोटर में फ़ाल्ट है तो आपको यकीनन ये मोटर किसी इलेक्ट्रीशियन के पास लेकर जानी पड़ेगी। आप ये वीडियो अपने पास सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि अगर किसी को इस फ़ाल्ट का कोई अंदाज़ा नहीं है तो इसको अच्छी इसके बारे में मालूमात हो जाए। आप वीडियो देखते रहें और मैं इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।